हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं जान रहा हूं कि आप सभी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी एंड जो लोग चैन की नींद सोते होंगे शायद पिछले 1-2 दिन से आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही होगी, टेंशन हो रहा होगा एग्ज़ाम का। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए। वन बाय वन मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज हम लोग अगेन फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में आपका सिरप एलिक्सर दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन मतलब क्या होता है वो पढ़ेंगे। देखो आप पढ़ेंगे क्या क्या वो देखिए। लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। उसके बाद लिक्विड ओरल प्रिपरेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक होता है। तो मोनोफेजिक में आपका दो गो आता है। क्या क्या आता है बताओ भैया? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में सिरप आता है एंड आपका एलिक्सर आता है। ये दोनों आप लोग को आज पढ़ना है एंड फिर एग्जाम में क्वेश्चन कराऊंगा एंड मैं लिख के दे देता हूं। देखना ध्यान से सुनना, मैं जो पढ़ाता हूं सीधा एग्जाम में आने वाली चीजें, फालतू की चीजें मैं पढ़ाता नहीं हूं। तो आप अगले आधे घंटे अगर मेरे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो मैं लिख के दे देता हूं। मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बने, इस टॉपिक से बनेंगे जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। सवाल इस बार सीधा बनेगा, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या है एंड डिटेल में एक्सप्लेन करिए, है ना। तो आपको प्रॉपर लिखना होगा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन, या तो सिरप और एलिक्सर में डिफरेंस पूछा जाता है। लास्ट में मैं एक ऐसा चार्ट कवर करूंगा जिससे आप पूरा चटा जाएगा, एकदम चार्ट लीजिएगा तो खेल खत्म, पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। सिरप और एलिक्सर में डिफरेंस पूछा जाता है, अभी तक आपको नहीं पता होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल घबराना नहीं है, हम हैं तो फिर गम किस बात की, है कि नहीं। एंड जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए पहले तो मैं सिलेबस बता देता हूं। ये चैप्टर नंबर 5 में देखो टैबलेट और कैप्सूल पढ़ा दिया जा चुका है। अभी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन की बात है तो आज हम लोग सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर पढ़ेंगे। कल वाले लेक्चर में इमल्सन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। अभी तो पहले मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनका काम चल जाएगा टॉप 20 क्वेश्चन जो यूट्यूब पे अपलोड होगा उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट हो रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम लो फील हो रहा है, उनके लिए अंतिम ऑप्शन है, लास्ट मौका है, क्रैश कोर्स। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले से भी फुल कोर्स में पढ़ रहे हैं, सब बच्चे मिलकर के क्रैश कोर्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो आप भी उन स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट बनिए जो कि अपने आप पर भरोसा रखिए और हम पर भरोसा रखिए। क्रैश कोर्स में जुड़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा डिमांडेड, सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाला कोर्स है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी यहीं से होता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, 5 घंटे का लाइव क्लासेस चलेगा, आपको मन से पढ़ना होगा। 1 महीने का क्रैश कोर्स है तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, बाइलिंगुअली मॉडल पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। 1 मई से स्टार्ट होने वाला है एंड टॉप 20 क्वेश्चन दिलों का, सभी लोगों का जान है फर्स्ट ईयर में, तो टॉप 20 क्वेश्चन का फिजिकल बुक भी प्रिपेयर कर दिया जा चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो ध्यान रखिए, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। 5 किताबें जाएंगी आपके घर पे एंड 500 में, एंड क्रैश कोर्स भी मात्र 499 में, यानी 100 रुपया पर सब्जेक्ट। आप क्रैश कोर्स ले लीजिए, बुक लेने की इच्छा है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स में दे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनके पास पैसे हैं बुक भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड इन सभी चीज़ों के लिए क्या करना होता है, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, कोर्सेज वाले सेक्शन में जो भी मिल जाए, फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स या तो टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन जो भी लेना हो फटाफट से ले लीजिएगा बुक, तो आप आराम से कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल करिए, है ना, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। अभी मैं लेक्चर पर चलता हूँ, नहीं तो हमारे बच्चे हमें जान से मार देंगे, कहेंगे कितना प्रचार करते हैं, है कि नहीं। चलिए, है ना, चलो ठीक है। लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस, ठीक है, चलो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन की को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, अभी तक आपने सॉलिड डोजेज फॉर्म पढ़ा। सॉलिड डोजेज फॉर्म मतलब क्या होता था, जो कि ठोस के रूप में दिखता था, जैसे क्या। अच्छा, किसी को पता है सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या क्या एग्जाम्पल है? सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या क्या एग्जाम्पल है सॉलिड डोजेज फॉर्म में? तो सर हाँ, हमको तो पता है, क्या क्या है बताओ भैया। टैबलेट जो आपने खाते हैं, आपने खाया होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में, या तो आपने कैप्सूल खाया होगा, जी हाँ,
तो टैबलेट हो या कैप्सूल, ये दोनों सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ठीक है। अब बारी आता है लिक्विड डोजेज फॉर्म की। लिक्विड डोजेज फॉर्म, जो लिक्विड, लिक्विड मतलब समझ रहे हो क्या बात है, जो तरल के रूप में हो, ठीक है। एंड तरल के रूप में भी क्या, ओरल प्रिपरेशन, ओरल मतलब है ओरली आप इनहेल करते हो, जैसे कि मान लो कोई लोशन होता है जो आप शरीर में लगाते हो, तो वो भी तो आपका लिक्विड है, लोशन हो गया या तो लिनमेंट हो जाता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें। जो ऑयल होता है ना, तेल, वो भी तो आपका कहीं ना कहीं लिक्विड है, लेकिन वो ओरली यूज़ नहीं होता है ना, वो तो सर में लगाते हो। तो वही बात है, यहाँ पर हमें ओरल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि सिरप आप पीते होंगे, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सब के बारे में पढ़ना है, जो आप जैसे सिरप वगैरह पीते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या है, कह रहा इट कंटेन्स वन और मोर सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस डिजॉल्व इन स्पेसिफिक सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूशन का तैयार कैसे होता है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है विलियन, इसको हिंदी में विलियन कहते हैं। आप पानी में चीनी डाल के घोल दीजिए, ये बन गया आपका सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, विलियन, ठीक है। जैसे कि आपका सॉल्वेंट हो जाता है ज़्यादातर पानी, है ना, सॉल्वेंट के तौर पर आप रख लेते हो पानी, एंड सॉल्यूट के तौर पे मान लो आपने रख लिया चीनी, एंड इसको दोनों को मिला दिए तो आपका बन के चल तैयार हो गया सॉल्यूशन, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूट क्या मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो, ग्लूकोन डी मिला रहे हो, या कुछ भी मिला रहे हो, तो समझ रहे हो ना। तो वही बात है कि यहाँ सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जैसे कहते हैं ना, गाना सुने होंगे, पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, कमरिया गोले 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 डोले राजा जी, है ना, वैसे ही, ठीक है। तो इट कंटेन्स वन और मोर, ध्यान रखना लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में एक या एक से ज़्यादा दवा हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा एपीआई, ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट, ड्रग वगैरह हो सकता है। इट कंटेन्स वन और मोर सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस, सॉल्युबल यानी घुलनशील, जैसे देखो घुलनशील चीज़ें होंगी, ध्यान रखना, है ना, उसमें डिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, आप देखे होंगे पैरासीटामोल का भी सिरप आता है जो कि बच्चा लोग पीता है, तो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया पैरासीटामोल, एंड उसके साथ जो भी आपके अलग अलग चीज़ें हैं वो सब होता है, ठीक है। तो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डिजॉल्व किया जाता है, घुलाया जाता है इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस मतलब जो जलीय होता है, नॉन एक्वस या फिर जो कि जलीय नहीं है, ऑयली सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्वेंट अब कुछ भी हो सकता है भाई दवाई बनाने के लिए। बाय सस्पेंडिंग द ड्रग और बाय इनकॉर्पोरेटिंग द ड्रग इनटू वन और टू फेजेज ऑफ ऑयल एंड वाटर सिस्टम। कहने का मतलब है कि या तो वन फेज हो सकता है या तो टू फेज। वन फेज और टू फेज का मतलब क्या हुआ, या तो आपका प्रॉपर घुल जाए, या तो प्रॉपर आपकी चीज़ें घुल जाए, जो भी आप सॉल्वेंट लिए, सॉल्यूट लिए, प्रॉपर घुल जाए, तब तो वो वन फेज हुआ, प्रॉपर एक फेज जैसा हो गया। या तो आप पानी में बालू मिला दीजिए, बहुत सारी ऐसे दवाई होती हैं जिसमें कि वो ड्रग नीचे बैठ जाता है, घुलता नहीं है, तो वहाँ पर दो फेज देखने को मिला, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, तो वो बाईफेजिक लिक्विड हो जाता है। तो ओवरऑल लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में या तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है ना, या तो कुछ चीज़ें सस्पेंड हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके आ जाते हैं सिरप, सॉल्यूशन, है ना, विलियन, सिरप, सस्पेंशन, इलेक्सर, कंसनट्रेट्स। तो ध्यान रखिएगा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, एलिक्सर, ठीक है। अब लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जो होते हैं इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, कह रहा इमीडिएटली ये जो होता है बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। इसको जैसे आप पीते हो, जैसे टैबलेट खाओगे, तो टैबलेट खाओगे तो पेट में जाएगा, पहले डिसइंटीग्रेशन होगा, टूटेगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब है कि जो टैबलेट है ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा, समझ रहे हो बात को। कैप्सूल खाओगे तो वो पहले डिसइंटीग्रेशन, उसकी कुछ डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोटेड टैबलेट जो होते हैं, अगर इंटेरिक कोटेड है तो 120 मिनट का टाइम, 2 घंटे तो उसको डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लग जाता है, तो असर तो बाद में करेगा। लेकिन अगर आप सिरप पीते हो तो कहीं ना कहीं उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, समझ रहे बात को। हाँ, इजी एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा आप बताइए, टैबलेट खाना आसान है ना, बताइए आप, टैबलेट खाना आसान है या फिर सिरप पीना आसान है। तो टैबलेट में थोड़ा सा तीखा स्वाद वगैरह लगता है, अच्छा नहीं लगता है। सिरप पीना थोड़ा सा इजीली होता है, बच्चा लोग को, जब छोटा बच्चा है उसको टैबलेट कैसे निगलने दोगे, नहीं निगलेगा, तो उसके लिए सिरप आता है। हाँ, थोड़ा महंगा पड़ता है। ईजी टू चेंज द डोजेज रेजिमेंट। डोजेज रेजिमेंट मतलब है डोजेज का मात्रा आप चेंज कर सकते हो आसानी से। मान लो 100 mg का टैबलेट है, 100 mg का टैबलेट है, एक टैबलेट 100 mg का है, ठीक है। तो अगर बच्चे को 25 mg देना हो तो एक टैबलेट को प्रॉपर 4 भाग में आप तोड़ पाओगे क्या, नहीं। अगर मान लिया जाए आधा देना है तो फिर भी किसी तरह तोड़ के खा लोगे, है ना। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आपको
इसका एक कोना 25 mg देना है तो नहीं, तो डोजेज रेजिमेन चेंज करना है, मतलब अपने मन से डोज अगर मान लिया जाए आधा करना है, एक कोना करना है तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन आपको सिरप वगैरह में ऐसा नहीं हो, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में ऐसा नहीं है, आप एक ढक्कन की जगह आधा ढक्कन पी लो, है ना, या तो एक ठोप चुआ दो मुंह में, है कि नहीं, ये भी हो सकता है क्या, जितना मन है कि नहीं, आराम से, समझ रहे हो। तो ईजी टू चेंज द डोजेज रेजिमेन, आराम से डोजेज रेजिमेन चेंज कर सकते हो, ठीक है। कह रहा इजी टू कलर फ्लेवर स्वीटन, उसमें कलर करना उसको आसान होता है, उसकी फ्लेवरिंग एजेंट आसानी से स्वीट करना उसको आसान होता है, ठीक है। द ड्रग इज सॉल्यूशन इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ सॉल्यूशन में जो ड्रग है प्रॉपरली अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, एंड यूनिफॉर्मली हर जगह एक जैसा ड्रग, है ना, हर जगह एक जैसा ड्रग मिल जाता है, एंड ईजियर टू स्वेलो, निगलना आसान होता है। इसलिए तो बच्चा कहता है मम्मी मम्मी मैं तो सिरप पीऊंगा, टैबलेट नहीं खाऊंगा, होता है ना, बच्चा कहता है ना भाई, नहीं मम्मी मैं तो सिरप पीऊंगा, टैबलेट के नाम पे रोने लगता है। एंड हमको याद है कि, हमको सोचो याद है अपना बचपन का कहानी, हम छोटे थे तो चम्मच में टैबलेट को घोर देती थी मम्मी, है ना, एंड घोर के चूर के, पहले चूर देती थी, चम्मच में घोर देती थी, और उसके बाद ठोठा ऐसे, किसके साथ ऐसा हुआ है बताइएगा, मुंह को ऐसे ठोठा बिचका के हम चाँप के मुंह खोलती थी और जबरदस्ती ठोठा में दे करके पिलाती थी है कि नहीं। अच्छा किसके साथ ऐसा हुआ है बताइएगा हमको याद है ना, हम अच्छा बड़े थे तब तक मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई। तो थोड़ा सा टैबलेट को दिक्कत है, अगर वही चीज़ें सिरप है तो टैबलेट थोड़ा सस्ता पड़ता था सही कहे ना, हाँ ऐसा होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, हाँ कुछ खामियां भी हैं, खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं हर चीज़ के। बल्कि देन टैबलेट और कैप्सूल, टैबलेट और कैप्सूल से थोड़ा बल्कि होता है, बल्कि मतलब है थोड़ा सा, मतलब जैसे देखो टैबलेट कितना छोटा सा है, सिरप के लिए जब भी बोतल आएगा तो इतना बड़ा सा बोतल थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा, उसको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। लेस स्टेबल, ये सवाल बनता है, बताओ स्टेबल मतलब क्या है, स्टेबिलिटी, कौन जल्दी खराब होगा बताओ, कौन ज़्यादा स्टेबल, मतलब जो भी स्टेबल ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा टिकेगा, ज़्यादा टिकेगा, ज़्यादा टिकेगा, तो देख लेना ध्यान से, है ना। एंड सिरप की बात करोगे जो लिक्विड, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी लोग ऐसा गलती करते हैं कि मान लो अभी उनका पेट खराब हुआ, या तो मान लो सिंपली आपका कॉन्स्टिपेशन हुआ है, ठीक है, तो हमने उनको क्रीमाफिन एक सिरप दिया था। मेरे साथ एक कॉन्सिडेंस हुआ था, मैंने एक पेशेंट को दिया था क्रीमाफिन सिरप, है ना, मिल्क ऑफ इंग्लिशिया होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं दिखा दूं क्या, चलो आप लोगों को मैं बताता हूँ अच्छे तरीके से प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, मन से पढ़िए समझ के तो अच्छा लगेगा, ठीक है, समझिए बात को। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मैंने एक पेशेंट को ये क्रीमाफिन सिरप सजेस्ट किया, ये एक लेक्सेटिव है, यानी कि लेक्सेटिव का मतलब प्रॉपर आप समझ पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये दवा क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देता है, ठीक है। तो वो पेशेंट क्या किया, कि जब तक उसको कब्जियत की समस्या थी तो पेशेंट क्या कहते हैं, एक सप्ताह तक लगातार लिया, उसका कब्जियत 2-3 दिन में ही असर कर गया, बहुत अच्छा हुआ, फिर छोड़ दिया, ठीक है। एंड उसके बाद 6 महीने के बाद फिर से उसको कब्जियत की समस्या आई, तो फिर से उस दवा का जो सील टूटा हुआ था, फिर से वो दवा खा लिया, और उसके बाद बोला कि डॉक्टर साहब ही बोलता है कि डॉक्टर साहब अब आपका दवाई काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है भैया, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कोई भी सिरप हो, कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म हो, आफ्टर ब्रेकिंग देयर सील ब्रेक होने के बाद उसकी वैलिडिटी मुश्किल से, अगर कोई बहुत बेटर क्वालिटी की है तो 3 महीने, नहीं तो 1 महीने, 1 से 1.5 महीने के अंदर आप उसको ख़त्म कीजिए। एंड अगर ख़त्म नहीं होता है तो वो किसी काम का नहीं है, बेकार है, उसकी एफिकेसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन टैबलेट में ऐसा नहीं होता दोस्त, टैबलेट में ऐसा नहीं है, कारण क्योंकि टैबलेट का अगर आपके पास एक पत्ता पैरासीटामोल का पत्ता है ना, बस बशर्ते आप खोल के मत रख दीजिएगा, खोल के रखिएगा हवा लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, एफिकेसी कम हो सकता है ना, क्योंकि मॉइस्चर चला जाएगा उसमें। तो आप अगर खोल के नहीं रखे हैं, एक पत्ता एक टैबलेट खाएं और सब रखा हुआ है, तो आप 6 महीने के बाद भी बीमार पड़ेंगे तो खा सकते हैं, एक्सपायरी डेट उसकी 1.5 साल तक रहती है। तो जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसका स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, समझ रहे बात को। तो अब थोड़ा फील हो गया होगा कि लिक्विड डोजेज फॉर्म, अब कारण समझो क्यों लिक्विड डोजेज फॉर्म का स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें क्या है, वाटर है। ध्यान रखना, जहाँ पे भी वाटर होता है, जहाँ पे भी लिक्विड होता है, वहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी उसका फेवरेबल एरिया होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ आपके घर में सूखा एरिया होता है वहाँ पर कीड़े नहीं लगते हैं, वहाँ पर फंगी नहीं लगता, वहाँ पर एल्गी नहीं लगता, वहाँ पर
मतलब कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पानी है लगातार भींगा हुआ स्पेस रहता है वहाँ पर जल्दी कीड़ा मकोड़ा या फिर फफूंदी लग जाता है, होता है ना। हाँ, जस्ट लाइक दैट, ये थोड़ा सा लिक्विड वाला पार्ट है तो यहाँ पर जल्दी माइक्रोबियल अटैक होता है, इसलिए ये लेस स्टेबल होता है। मेरे ख्याल से अब सब लोग आप समझ चुके होंगे, है ना, है ना, समझ रहे हैं ना, गुड। तो आपका जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। चलो, लेस एक्यूरेसी इन डोज, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, थोड़ा बल्की होता है, डिसएडवांटेज है। लेस स्टेबल है, गुड। लेस एक्यूरेसी इन डोज एज पेशेंट यूज डिफरेंट हाउस होल्ड डिवाइस सच एज टैब और TSP, है ना, या तो टेबल स्पून। कहने का मतलब है डोज की एक्यूरेसी सही नहीं होती है। कारण क्योंकि अगर मान लो कोई सिरप है तो कई लोग देखिएगा जो लेमेन होते हैं, मूर्ख लोग होता है, वो क्या करता है, सीधा ढक्कन के साथ ही मुंह में ढार ले, मतलब खोल के सीधा ढार लेता है, या तो कोई ढक्कन से पीता है, कोई चम्मच से पीता है, कोई एक ठोप मुंह में चुआ लेता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो डोज की एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं होती है। जैसे अगर हम किसी को बोले 5 ml पीजिएगा तो प्रॉपर 5 ml कोई पिए, ये बहुत कम चांसेस हैं, है कि नहीं। तो डोज की एक्यूरेसी इसमें नहीं होती, जबकि टैबलेट में तो प्रॉपर अगर 100 mg की टैबलेट है, एक टैबलेट खाएगा प्रॉपर डोज मिलेगा, तो डोज एक्यूरेसी इसमें उतना अच्छा नहीं होता है ना, समझ रहे बात को। तो वही बोल रहा है लेस एक्यूरेसी इन डोज, डोज की एक्यूरेसी यानी सही मात्रा में डोज नहीं जा पाता है पेशेंट में, क्योंकि पेशेंट दवा खाने के लिए अलग अलग चीज़ें के, कभी TSP या तो टेबल स्पून वगैरह का इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, चम्मच का इस्तेमाल, ठीक है। चलो, एक्सीडेंट ब्रेकेज ऑफ कंटेनर, हाँ, कंटेनर ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। अगर शीशे का कंटेनर है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। शॉर्टर लाइफ स्पान, जल्दी इसका लाइफ स्पान कम होता है। अगर सील टूट गया, सील खुला हुआ है तो बहुत 1 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए। ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर इजी, देख लो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं उसका ग्रोथ बहुत इजीली हो जाता है बिकॉज ऑफ द लिक्विड मीडिया, क्योंकि ये लिक्विड मीडियम है ना, इसलिए मैंने बताया ना, घर में जहाँ आपका पानी लगाता है वहाँ पे देखना बहुत जल्दी कीड़ा फफूंदी लगेगा, है ना, फफूंदी वगैरह लगेगा। तो माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव बहुत जल्दी यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, इसलिए खराब होने का चांसेस होता है। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इज मस्ट, ध्यान रखना, प्रिजर्वेटिव वो चीज़ें होती हैं, है ना, जो कि आपका कहीं ना कहीं क्या होता है बताओ, जो कि उस दवा को खराब होने से बचाने का काम करता है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में प्रिजर्वेटिव का यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि ये खराब ना हो। एंड आफ्टर ओपनिंग द सील, सील ओपन करने के बाद इसमें आसानी से माइक्रोब्स एंटर कर जाता है, मॉइस्चर एंटर कर जाता है, जिससे कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा क्या है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या होता है, यहाँ पर इसको समझे। उसके बाद हम लोग देखें कि लिक्विड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो लिक्विड में एग्जाम्पल हैं जो कि आप लोग को पढ़ना है, सिरप पढ़ना है, सॉल्यूशन पढ़ना है, सस्पेंशन, एलिक्सर, है ना, ये सब पढ़ना है। एंड इसके एडवांटेज हमने बताया कि इजीली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है। मेरे साथ बोलो, लिक्विड ओरल एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के अच्छे नंबर मिलते हैं, है ना। इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, आसानी से आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। एडमिनिस्टर मतलब क्या, कि किसी को सुइया भोंकना है तो पहले लिटाओगे, पैंट उतारोगे, है कि नहीं, तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना। टैबलेट खाना है तो भी ठोठा बिचकाओगे, ऐसे नहीं तो सिरप आराम से आप ले लोगे, है ना। इजी टू चेंज डोज रेजिमेंट, डोज बदलना आसान होता है। कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट आसानी से मिल जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इजियर टू स्वेलो करना आसान है। डिसएडवांटेज में बल्की होता है, थोड़ा भारी होता है, वजनदार होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, डोज एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है, एक्सीडेंट ब्रेकेज हो सकता है कंटेनर का, लाइफ स्पान कम होता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ ज्यादा होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। सुमित सिंह कह रहे हैं सर प्रिपरेशन मेथड ऑफ कैप्सूल मत पढ़िए, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं आता है सवाल एग्जाम में, एंड आपके सिलेबस में वो वाला पार्ट, मैं किसी सिर्फ टैबलेट का प्रोडक्शन पढ़ना है, तरीका कैसे प्रिपरेशन होता है। नहीं तो चैप्टर नंबर 5 इतना बड़ा है, हर एक चीज का अगर प्रिपरेशन पढ़ने लगेंगे, वैसे पढ़ना तो इमल्सन का भी प्रिपरेशन है, सस्पेंशन का भी प्रिपरेशन है, क्रीम का, पेस्ट का कैसे बनता है, लेकिन एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं। और इतिहास में अगर एक आध बार सवाल आ गया तो इस चैप्टर को पढ़ने में तकरीबन आपको 40 से 45 क्लास का टाइम लग जाएगा, है ना, और वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं वो काम करता नहीं हूँ, आप जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, वहाँ पढ़ाया हुआ है। मेरा काम वो होता है जो एग्जाम में सीधा पूछता है। टैबलेट का प्रोडक्शन पूछता है, मैंने पढ़ाया। कैप्सूल का प्रोडक्शन नहीं पूछा जाता है, घबराइए नहीं, जो पूछा जाता है वो बताऊंगा। क्या कहते हो आप सभी लोग, मेरे बात से एग्री करते हो कि नहीं, है कि नहीं, मेरे बात से एग्री करते हो कि नहीं। हाँ, अब वो टाइम नहीं है। हाँ, जिनको शौक है, पढ़ना है, सीखना है नॉलेज के लिए, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ाया गया है, क्या कहते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, है ना। जो सीधा सवाल आता है मैं वो बता रहा हूँ। जैसे सवाल आएगा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आपको लिखना होगा
एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छी चीज़ें होती है क्योंकि पेज भरता है इससे। अब क्लासिफिकेशन, ऐसे चार्ट बनाना होगा। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं ये दो प्रकार का होता है उसके फेज के आधार पर, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बाइफेजिक। कितने प्रकार का होता है बताओ? तो ये दो ही प्रकार का होता है। 2 रुपया हो 2 रुपया क्या? चलिए उसके आगे बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। मोनोफेजिक और बाइफेजिक। मोनोफेजिक बाइफेजिक। मोनो मतलब होता है एक, यानी वहां पर सिंगल फेज होगा, सिंगल फेज होगा। बाय मतलब होता है दो, यानी यहाँ पे दो फेज होगा। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म को दो पार्ट में बांटा गया है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, गुड है ना। एंड मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म मतलब क्या हुआ? सिंगल फेज, यानी प्रॉपर घुला हुआ रहेगा सारी चीजें। अब उसमें भी होता है कि इंटरनल यूज करने वाला है या एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आप उसको इनहेल करोगे ओरली, है ना, अंदर डालोगे, खाओगे, उसको पीना है, तो उसमें आपके आ जाते हैं सिरप और एलिक्सर, जो कि आज के क्लास का टॉपिक भी रहेगा, सिरप एलिक्सर पढ़ेंगे, है ना। एक्सटर्नल में आ जाता है जैसे गार्गल्स, एनिमाज वगैरह। गार्गल मतलब जानते हो, माउथ वॉश वगैरह जानते हो। मुंह में अगर माउथ में मान लो टॉन्सिल वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है या मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, तो मुंह में डाल करके उसको कुल्ला किया जाता है ना। तो गार्गल्स। एनिमा होता है जो कि आपके रेक्टेली रूट से दिला जाता है लेक्सेटिव के तौर पर, ताकि जिस किसी को अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो पैखाना कराने के लिए दिया जाता है ना। तो ये सब भी लिक्विड ही है, लेकिन एक्सटर्नली यूज़ है, इंटरनली बॉडी में नहीं जाएगा। तो इंटरनल में सिरप एलिक्सर हो गया, गार्गल्स एनिमा हो गया आपका। ये सब क्लासिफिकेशन से सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा सिरप और एलिक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ भैया मोनोफेजिक है या बाइफेजिक है? तो मोनोफेजिक है। बाइफेजिक में दुए को होबे करता है, जो कि आपको पूछना पढ़ना है, सस्पेंशन एंड इमल्सन, है ना। बाइफेजिक में दो एगो होता है, क्या क्या? सस्पेंशन एंड इमल्सन, सस्पेंशन एंड इमल्सन, जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग सस्पेंशन एंड इमल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन और इमल्सन में भी डिफरेंस पूछा जाता है। सस्पेंशन एंड इमल्सन ये बाइफेजिक है। बाइफेजिक मतलब दो फेज होता है, पढ़ेंगे क्यों कैसे सब कल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना, है ना, ध्यान रखना। एंड मोनोफेजिक में आपका सिरप एलिक्सर वगैरह आ जाता है, ठीक है। चलो अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है भैया? मोनोफेजिक मतलब क्या होता है? तो मोनोफेजिक मतलब होता है कि सिंगल फेज है, जैसे पानी में चीनी डाल के आप प्रॉपर घोल दोगे, घुल जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक ही फेज दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं एक ही फेज दिख रहा है, तो वो मोनोफेज हो गया, एक फेज हो गया। फिर बाइफेजिक क्या है सर? बाइफेजिक भी समझना है, चलो बाइफेजिक भी एक बार दिखाता हूं, उसके बाद आप देखना आगे के लेक्चर्स वाले। बाइफेजिक मतलब क्या हो जाता है कि अगर मान लो पानी है ना, कई बार ऐसा होता है कि पानी और तेल को आपस में मिला करके कोई ड्रग बनाया जाता है, ठीक है, कोई ऑयली है तो कोई एक्वस है। अब दोनों को मिक्स करके जबरदस्ती आप किसी तरह से मिक्स कर दोगे, आपने चैप्टर 4 में पढ़े हैं इमल्सीफायर वगैरह आता है, जबरदस्ती मिक्स करके इमल्सन का तैयार कर दिए। इमल्सन मतलब भी होता है दो इमिसिबल लिक्विड को, तेल और पानी को मिक्स कर दिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऑयल होके घुल तो गया है, लेकिन प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे दो फेज है, एक ऑयल वाला फेज है और एक वाटर वाला फेज है, एक्वस और नॉन एक्वस, है ना, है ना, सही बात है, वेरी गुड। जब तो ये भी हो गया ना बाइफेजिक लिक्विड, तो बाइफेजिक में आपका इमल्सन हो गया, ठीक है। सस्पेंशन मतलब क्या होता है? सस्पेंशन मतलब जैसे पानी में कोई बालू या गिट्टी डाल दो, यानी कि पानी मान लो है आपका एंड उसमें आपका बालू या गिट्टी डाल दो, है ना, जो कि उसमें घुले नहीं, है ना, उसी में सस्पेंड कर जाए। यहाँ पे भी दो फेज है, एक सॉलिड वाला फेज है तो एक लिक्विड वाला फेज है, तो कहीं ना कहीं दो फेज दिख रहा है। जबकि अगर पानी प्लस चीनी मिला के घोल दोगे तो कहीं पे वो उसमें दो फेज नहीं दिखेगा, एक सिंगल फेज दिखेगा, वो होता है आपका मोनोफेजिक लिक्विड। एंड मोनोफेजिक लिक्विड में एग्जाम्पल में है आपका सिरप एंड इमल्सन, क्या क्या है, सॉरी सिरप और एलिक्सर। तो अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनना। कह रहा इट रेफर्स टू लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू और मोर कंपोनेंट्स इन वन फेज सिस्टम। एक फेज में देख रो, पानी प्लस चीनी, दो चीजें हैं ना, पानी प्लस चीनी, हो सके तो और भी कुछ होगा, हो सके तो नमक, है ना, पानी चीनी नमक तीनों चीज मिला दो, तीन चीजें हैं, और जब घुल जाता है तो एक ही कंपोजिशन। पिए हैं, बताइए कितने लोग पिए हैं पानी चीनी नमक घोल के पिए हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा काम करता है। किसी को डिहाइड्रेशन वगैरह हुआ है, कमजोरी लग रहा है तो पी लीजिएगा, अच्छा काम करता है। हाँ, तो वहां पर ये तीनों चीज मिला करके आप एक सिंगल फेज में, लास्ट में आप सिर्फ सॉल्यूशन कह देते हो, तो एक फेज में एक या दो से ज्यादा अधिक चीजों को मिला दिया जाता है,
तो लिक्विड और मोनोफेजिक में, तो लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो लेकिन एक ही फेज सिस्टम में हो, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन उसी को कहते हैं, है ना। हाँ, होममेड इलेक्ट्रल सॉल्यूशन है, मतलब होममेड, आप अगर आपके पास कमजोरी वगैरह हो गया तो नमक चीनी पानी, है ना, और नींबू हो सके तो निचोड़ लीजिए और अच्छा लगेगा। और ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या है, होमोजीनियस यानी प्रॉपर मिक्स हो गया है पानी प्लस चीनी, बार बार आप समझिए बात को। ट्रू सॉल्यूशन इज अ क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। कहने का मतलब है कि ट्रू सॉल्यूशन एक क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है सॉल्यूट को सुटेबल सॉल्वेंट के साथ घोल के, ठीक है, समझ रहे हो बात को। हाँ गुड, यानी कि आपका जो भी सॉल्यूट है, जैसे कि मान लो चीनी है, पानी है, चीनी है, नमक है, ठोस है, एंड सॉल्वेंट जो पानी है, तो दोनों को मिला करके मिला देंगे। होमोजीनियस मिक्सचर यानी प्रॉपर मिक्स हो जाए, है ना, जैसे तेल और पानी मिक्स नहीं होता, वो हेट्रोजीनस हो गया, ये होमोजीनियस हो गया। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज नोन एज सॉल्वेंट। ध्यान रखना कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। तो जब भी आप लिक्विड ओरल प्रिपरेशन बना रहे हो, मोनोफेजिक सॉल्यूशन बना रहे हो, तो वहाँ पर दो चीज़ें यूज़ होती हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या, एक होता है सॉल्वेंट, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में मैंने बताया, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो जिसका मात्रा ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो पानी ज़्यादा लेते हैं या चीनी ज़्यादा लेते हैं, बताओ, बताइए आप सभी लोग बताइए कि जब आप शरबत बनाते हैं तो पानी ज़्यादा लेते हैं या चीनी ज़्यादा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा लेते हैं। तो जिसका मात्रा ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, जिसका मात्रा कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो कि ज़्यादा मात्रा में हो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। वेयर एज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, जो छोटे क्वांटिटी में कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, वो सॉल्यूट कहलाता है। एंड ये दोनों मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है वो भी समझिएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज ईजियर टू स्वेलो, है ना, निगलना आसान है, आसानी से आप इसको निगल सकते हैं, ईजियर टू स्वेलो, है ना। मोनोफेजिक लिक्विड जो भी होता है, जैसे इसमें एग्जांपल में क्या क्या है बताओ मोनोफेजिक का, सिरप एंड एलिक्सर। सभी लोग कमेंट में लिखिए सिरप एंड एलिक्सर, एक एक बच्चा कमेंट में लिखेगा एलिक्सर, है ना, सिरप एंड एलिक्सर, ये दोनों क्या है, इसका मोनोफेजिक का एग्जाम्पल है। काफी बार पूछा हुआ है, सिरप और एलिक्सर क्या है, मोनोफेजिक, है ना। ठीक है, सिरप एंड एलिक्सर, ठीक है, मोनोफेजिक हो गया। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एडवांटेज क्या होता है, इट इज इजियर टू स्वेलो, निगलना आसान है, देयरफॉर इजियर फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल। जो छोटा बच्चा सोच के हमको नाटक कराना रे, चिक 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 डम डम, है कि नहीं। हाँ, तो वही वाली बात है कि जो छोटा बच्चा को आप टैबलेट घोर के जबरदस्ती पिलाते थे वो नहीं, यहाँ पर आप सिरप दीजिए, सिरप के फॉर्म में आसानी से बच्चा लेगा, या जो ओल्ड एज है बहुत ज़्यादा घोट नहीं पा रहे तो आराम से। फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फास्टर देन सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये सब लाइन से ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी कि सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट और कैप्सूल से एब्जॉर्प्शन का रेट इसका ज़्यादा होगा। कारण क्योंकि वो पेट में जाएगा तो पहले डिसइंटीग्रेट होगा तब ना एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे तुरंत से जाकर के इसको डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं है। तो फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फास्टर देन सॉलिड डोजेज फॉर्म एज ड्रग इज ऑलरेडी इन सॉल्यूशन फॉर्म, क्योंकि ड्रग पहले से सॉल्यूशन फॉर्म में है। इट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब प्रॉपर घुला हुआ है, देयरफॉर गिव यूनिफॉर्म डोज देन सस्पेंशन और इमल्सन। ध्यान रखना सस्पेंशन और इमल्सन में क्या दिक्कत हो जाता है, काफ़ी बार कुछ ऐसी दवाएं देखेंगे आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है ओरल इमल्सन, गौर कीजिए ओरल इमल्सन लिखा हुआ है, और कुछ सिरप वगैरह होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत सारी ऐसी दवा होती है जिसको पे लिखा होता है सेक वेल बिफोर यूज, यानी आप उपयोग करने से पहले अच्छे से हिला लें दवा को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो पहले हिला लें अच्छे से, कारण क्यों, क्योंकि सस्पेंशन में ऐसा क्या होता है कि जो दवा है सस्पेंशन या इमल्सन में नीचे आके बैठ जाती है ना। तो प्रॉपर हिला के आप दवा खाते हैं, लेकिन फिर भी डोज प्रॉपर एक्यूरेसी यूनिफॉर्मली पूरे दवा में मिक्स नहीं होता है, क्योंकि घुला नहीं है, नीचे बैठा हुआ है। अगर कोई आदमी सही से सेक नहीं किया, थोड़ा कम सेक किया, तो ऊपर से पिएगा तो खाली उसका सॉल्वेंट चला जाएगा उसके पास, है कि नहीं, दवा पी लेगा। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, जो मोनोफेजिक है उसमें ऐसा नहीं होता है। कारण क्योंकि मोनोफेजिक में प्रॉपर ड्रग, अब जैसे पानी, चीनी और नमक घोल दिए हैं तो उसको हिलाना थोड़ी जरूरी है, आप पूरे तरीके से अच्छे से घुला हुआ है। तो वही बात है कि मोनोफेजिक में चूंकि होमोजीनियस मिक्सचर है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म डोज होता है, हर जगह मिला हुआ,
है ना, आपको हिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सस्पेंशन और इमल्सन में यूनिफॉर्म डोज हर जगह नहीं मिला होता है, ठीक है, एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए हमें विच नीड सेकिंग, जिसको हम लोग सेक करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। सिंपल टू फॉर्मुलेट, हाँ सॉल्यूशन बनाना आसान भी होता है, ध्यान रखना मोनोफेजिक लिक्विड बनाना भी आसान होता है। एंड इसको एडमिनिस्टर किया जाता है अलग अलग रूट से, जैसे ओरली मुंह के द्वारा, पेरेंट्रली, है ना, जैसे इंजेक्शन को पेरेंट्रल कहते हैं, ध्यान रखना, इंजेक्शन को क्या कहते हैं, पेरेंट्रल। हम ऐसे याद रखे थे, किसी को सुइया दीजिएगा तो परपरा के लगता है ना, ध्यान रखना, परपरा के लगता है तो पेरेंट्रल यानी परपरा के लगता है कौन चीज, सुइया यानी इंजेक्शन, ध्यान रखना। एनिमा मतलब होता है क्या, है ना, पिछवाड़े से दिया जाता है रेक्टम के द्वारा, ताकि वो क्या होता है, जो भी किसी को लैट्रिन वगैरह नहीं हो रही है तो अच्छे से क्लियर करा देता है। ऊटिक यानी कि कान से दिया जाता है ना। एंड नेजल यानी कि नाक से, है ना, ड्रॉप वगैरह होता है ना, सब तो सॉल्यूशन ही है, तो भाई पूरे तरीके से घुला होता है ना, जो है ना। चलो, एंड ऑप्थेल्मिक यानी कि आंखों में दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, ओरल मतलब मुंह से, पेरेंटल मतलब पड़पड़ाएगा कौन चीज, सुइया देंगे। एनिमा मतलब पीछे से घुसेड़ दो, है ना। ऊटिक मतलब कान में, है ना, ठीक है। नेजल मतलब नाक में, ऑप्थेलिक मतलब आंख में, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चलो, डिसएडवांटेज क्या है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का, क्या मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान से सुनना। दे आर बल्की, हाँ थोड़ा सा बल्की होता है। बल्की मतलब है थोड़ा सा, देखो अब जाहिर सी बात है, टैबलेट और कैप्सूल एक छोटे से पुड़िए में रह जाएगा, लेकिन इसको तो एक बड़ा डब्बा चाहिए अच्छे से, है ना। तो इसको डिफिकल्ट होता है ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना। हाँ, वाटर इज कॉमनली यूज्ड एज व्हीकल। व्हीकल मतलब क्या होता है, आखिर किस में, सॉल्वेंट क्या है ना, सॉल्वेंट क्या है। जैसे आप शरबत बनाते हो तो शरबत में आप ज़्यादातर क्या यूज़ करते हो, बताओ, शरबत में क्या यूज़ करते हो, है ना, पानी कि पेट्रोल में शरबत बनाते हो हैं। कितने लोग हैं जो कि पेट्रोल में शरबत पीता है ना, पेट्रोल में कोई शरबत तो नहीं पीता है ना, नहीं। तो वही बोल रहा है, इट इज कॉमनली यूज्ड एज व्हीकल, है ना, इट इज कॉमनली यूज्ड एज, जो वाटर ज्यादातर यूज होता है, ध्यान रखना, पानी, है ना। व्हीकल मतलब वही है कि शरबत बनाने के लिए आप मेन क्या यूज कर रहे हो, पानी ना। हाँ, विच इज प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ, एंड माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए वरदान है। प्रोन मतलब क्या होता है ना, कि वहां पर माइक्रोस, पानी जहां पर है वहां पर सूक्ष्मजीव ग्रोथ अच्छे से करेगा, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। कह रहा है व्हेन एक्सपोज टू डायरेक्ट टू सनलाइट, अगर ये सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है तो मे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। सो नीड टू स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस, सो इसलिए जरूरत है कि इसको ठंडे या तो डार्क प्लेस में रखा जाए, ठंडा या तो डार्क प्लेस में रखा जाए, ठीक है। एंड ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस, कहते हैं ना, अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है या ऑक्सीडेशन, इसीलिए कहता है सील टूटने के बाद, है ना, सील टूटा हुआ, नो सील नो डील, समझ रहे बात को। हाँ, अगर दवा खास करके लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में आप लेने के लिए गए एंड सील टूटी हुई है, सील टूटना यानी कि उसका जो सील टूटा हुआ है, टेम्पर प्रॉपर नहीं है ना, तो नो सील नो डील। अगर सील टूटी हुई है तो मत लीजिए, क्योंकि उसकी एफिकेसी कम हो चुकी होगी, ड्रग स्टेबिलिटी कम होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो चुका है, हाइड्रोलिसिस हो चुकी है। सो दे हैव शॉर्टर एक्सपायरी डेट, इसलिए इसकी, है ना, एक्सपायरी डेट कम होती है सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में, है ना। चलो, अदर मेजर साइंस ऑफ ड्रग्स इनस्टेबिलिटी आर कलर चेंज, है ना, ड्रग का कलर चेंज हो जाता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह हो जाते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा खराब होता है। एंड अब इसके भी क्लासिफिकेशन देखो, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के क्लासिफिकेशन देखो। इट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेजरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कौन कौन सा बताओ। लिक्विड मिंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, मोनोफेजिक का ही बता रहा हूं, मोनोफेजिक में भी एक है इंटरनली, जो कि आप सीधा गट्टे देके पी लेते हो, है ना। जैसे सिरप, एलिक्सर, है ना, मिक्सचर, सिरप, लिंक्टस, ये सब चीजें सीधा आप घोट जाते हो, है ना, अंदर। लेकिन जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर ऊपर लगाते हैं, है ना, एक्सटर्नली बॉडी के अंदर नहीं डालते हैं। जैसे लिक्विड कुछ ऐसे होते हैं जो स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ऊपर ऊपर, है ना, जैसे लोशन, है ना, लिनमेंट, कोलिडियंस, पेंट, ये सब चीजें होती हैं, कोलॉइडेंस, ये सब चीजें होती हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं मोनोफेजिक है ना, प्रॉपर घुला हुआ है तो मोनोफेजिक है, लेकिन हमें इंटरनल यूज नहीं करना, है ना। लिक्विड यूज इन माउथ, जो कि माउथ में यूज करते हैं, जैसे गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट वगैरह आता है, ठीक है। लिक्विड इंस्टॉल्ड इनटू बॉडी कैविटीज, जो कि बॉडी कैविटीज में डालते हैं, जैसे डाउचेज होते हैं, ईयर ड्रॉप होता है, नेजल ड्रॉप होता है, आई ड्रॉप्स होता है, एनिमाज होता है। अगर मैं डाउचेज आप लोग को दिखाना चाहूँ कैसा होता है तो मैं बताता हूँ। देखो, डाउचेज, DOUCHES, डाउचेज मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका इमेज आ जा, हाँ देखो कुछ ऐसा होता है, ये देखो डाउचेज होता
है ना, इस तरीके से होता है ताकि आपका बॉडी में उसको एंटर, माउथ के द्वारा एंटर कराया जाता है, ठीक है। बॉडी कैविटीज में इस तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, ठीक है। ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, एनिमा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है, ठीक है ना। अब वन बाय वन आप सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सिरप के बारे में एंड आपके एलिक्सर के बारे में पढ़ना है, सिरप और एलिक्सर भी पढ़ के खत्म ही करते हैं। चलो तो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं ध्यान से सुनना, देखो थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा, अच्छे से पढ़ना है। तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, मैं फिर से एक बार कह देता हूं कि ऐसा नहीं कि आप क्रैश कोर्स में आओगे और छू मंतर मैं कुछ ऐसा आशीर्वाद दूंगा बाबा जी का प्रसाद जो कि आप पास कर जाओगे, नहीं, मेरे साथ पढ़ना होगा प्रॉपर, हाँ मन लगाकर पढ़ाएंगे आपको, मन लगाकर पढ़ना होगा, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन से सवाल इस बार 100% आएगा। सिरप और एलिक्सर में डिफरेंस इस बार 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या होता है पढ़े हैं, फिर इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, टाइप क्या है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, एंड मोनोफेजिक में क्या क्या आते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, एंड उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, एंड इंटरनल यूज के लिए सिरप, मिक्सचर, एलिक्सर वगैरह आता है। एंड अब सिलेबस में आपका है सिरप, है ना, सिरप, एंड उसके बाद आपको है एलिक्सर। तो अब सिरप क्या होता है, एलिक्सर क्या होता है। अब काफ़ी बच्चे गलती क्या करते हैं कि सिरप का अब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने लगेंगे, सिरप बनता कैसे। नो ब्रो, आपको जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में सवाल ये आता है कि सिरप और एलिक्सर में अंतर क्या है, अलग से सवाल बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में खास करके, तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, ठीक है। सिरप क्या होता है, देखो सिरप क्या होता है, सिरप इज स्वीट, मीठा, विस्कस, कंसंट्रेटेड और नियरली सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 66.7% W/W ऑफ शुगर। सर समझ में नहीं आया। देखो आप लोग सोचते होंगे सिरप मतलब दवाई, सिरप मतलब दवाई, कितने लोग ऐसा लगता है, 90% मेजोरिटी को यही लगता होगा कि सिरप मतलब दवाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर सिरप दवाई नहीं होता है, हर सिरप दवाई नहीं होता, इस बात का गौर करना। हर सिरप दवाई नहीं होता है, सिरप अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मेडिकेटेड सिरप होता है, सिंपल सिरप होता है, फ्लेवर्ड सिरप होता है। तो सिरप, अगर कोई सिंपल सिरप बोल रहा है तो पानी में बस चीनी घोल दिया तो वो सिरप हो गया। और इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो अगर आपको सिरप बनाना है, अगर आपको सिरप बनाना है तो एक 100 ml सिरप में 66.7 ग्राम, 66.7 ग्राम, है ना, आप चीनी उसमें घोल दो तो वो सिरप तैयार है, वो सिरप तैयार है, ध्यान रखना, है ना। तो सिरप जरूरी नहीं कि सिरप अब अलग अलग मेडिकेटेड फॉर्म में होता है, अलग बात है, उसमें दवा भी मिली होती है, लेकिन सिरप का प्रिपरेशन ध्यान रखना, ये पूछा जाता है सिरप में कितना मात्रा होता है सुक्रोज का, सुक्रोज का मात्रा कितना होता है। एक बच्चा बोला सर हम लोग पास तो हो जाएं, अरे भाई पास हो जाओगे 100%। अब वही सवाल ही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा, तो फिर दिक्कत क्यों है। चलो, है ना, ध्यान रखना। सिरप स्वीट होता है, मीठा होता है, विस्कस होता है, कंसंट्रेटेड होता है, एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, यानी पूरी तरीके से घुला होता है। सुक्रोज का कितना परसेंट, सीधा पूछा जाता है। सिरप अकॉर्डिंग टू आईपी, ध्यान रखना, आईपी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सुक्रोज का मात्रा कितना होता है, तो 66.7%, 66.7%। और ये भी ध्यान रखना W/W यानी वेट बाय वेट ऑफ शुगर, ध्यान रखना वेट बाय वेट। अगर एक बार चीजें बता देता हूं, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग रखा गया है, मैंने लिख के रखा है 85% W/V, है ना, W/V होता है ऑफ शुगर, ध्यान रखना। तो W/V ध्यान रखना, यूएसपी के अकॉर्डिंग 85% होना चाहिए एंड इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 66.7% होना चाहिए, ठीक है। तो सिरप मीठा, विस्कस एंड कंसंट्रेटेड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है, जिसमें सुक्रोज का मात्रा 66.7% W/W होता है, ध्यान रखना। आईपी के अकॉर्डिंग एंड यूएसपी के अकॉर्डिंग 85% W/V ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। अब सिरप में कंपोजिशन क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो शुगर होगा, हाँ चीनी होगी, जाहिर सी बात है ना। प्रिजर्वेटिव होगा, हाँ जो उसको खराब होने से बचाएगा। फ्लेवरेंट्स एंड कलरेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट वगैरह, जैसे आप मल्टीविटामिन के सिरप जितने भी आते हैं, एप्पल फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर में, अलग अलग फ्लेवर में आता है। थिकनर्स और स्टेबलाइजर दिया जाता है, थिकनर इसको गाढ़ा करे, स्टेबलाइजर जो कि इसको स्टेबल करे ताकि कम खराब हो। अब टाइप्स ऑफ सिरप की बात करें तो होता है सिंपल सिरप एंड मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप जैसा कि मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि हर सिरप आपका दवा हो,
है ना। अभी तक जो नॉन मेडिकोज होते हैं उनको लगता है कि सिरप मतलब दवाई, नहीं, अगर पानी में चीनी घोल दिए 66.7% तो वो भी आपका सिरप बनके तैयार है। तो सिंपल सिरप क्या कह रहा है, व्हेन प्यूरिफाइड वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध पानी, अगर उसको इज यूज्ड मेकिंग सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, अगर आप सुक्रोज का सॉल्यूशन उसमें मिला दिए, है ना, पानी प्योर वाटर प्लस सुक्रोज, खास करके कितना 66.7% W/W, अगर सुक्रोज मिला दिए पानी में प्योर वाटर में तो सिंपल सिरप बनके तैयार है। लेकिन एक मेडिकेटेड सिरप होता है जो दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है, व्हेन सिरप कंटेन, अब उसी सिरप में कुछ दवा घोल दिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मेडिसिनल सब्सटेंस, जैसे एग्जांपल में कफ सिरप वगैरह आ जाता है, ठीक है कि नहीं, है ना। चलो, एंड कोई बच्चा पूछ रहा है मोहम्मद अफ्ताब, फॉर्मेलिन एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है जिसमें कि मतलब मान लो कोई डेड बॉडी वगैरह है ना, या फिर कुछ प्रिजर्व करके रखना है एनिमल बॉडी को, तो लैब वगैरह में फॉर्मेलिन के अंदर ही वो डाला जाता है ताकि वो खराब नहीं होता है, ठीक है। फ्लेवर्ड सिरप की बात करते हैं, सिरप दैट फ्लेवरिंग एजेंट बट नॉट मेडिसिनल सब्सटेंस, कहने का मतलब है फ्लेवर्ड सिरप वो होते हैं जो कि फ्लेवरिंग एजेंट उसमें एक्स्ट्रा डाला जाता है, जैसे मैंगो फ्लेवर, है ना, मैंगो फ्लेवर वाला सिरप है, समझ रहे हो, जैसे आप माजा पीते हो तो वो एक फ्लेवरिंग सिरप है, फ्लेवर्ड सिरप है ना, वो भी एक सिरप ही है, फ्लेवर्ड सिरप है, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर आम है, आम तो है नहीं, बस फ्लेवरिंग एजेंट है, और उसमें हो सके तो थोड़ा बहुत मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता, नॉट द मेडिसिनल सब्सटेंस, है ना, तो फ्लेवर्ड सिरप हो गया। एडवांटेज की बात करो तो इट रिटार्ड द ऑक्सीडेशन बिकॉज इट पार्सली हाइड्रोलाइज्ड इनटू डेक्सट्रोज एंड लेव्युलोज, मतलब इसका है कि ये एडवांटेज फायदा ये है कि ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना, बहुत कम ही हाइड्रोलाइज होता है क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज लेवुलोज होता है, सो प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस, बहुत कम यहाँ पे डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होगा, ठीक है। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनियम, सूक्ष्म जीव इसमें ग्रोथ नहीं कर पाएगा जल्दी, एंड पैलेटेबल हैंस इजिली यूज, पैलेटेबल मतलब मुंह का स्वाद अच्छा रहता है, इसका स्वाद अच्छा रहता है तो आसानी से पेशेंट इसको ले लेता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब है एलिक्सर की बारी, अब किसकी बारी है, एलिक्सर की बारी है। एलिक्सर क्या होता है, तो दे आर क्लियर स्वीटेंड, है ना, एकदम एलिक्सर, सिरप समझ में आ गया, सिरप पानी और चीनी का सॉल्यूशन को ही सिरप कहते हैं, ठीक है। अब एलिक्सर क्या होता है, तो ध्यान रखना एलिक्सर में थोड़ा सा एल्कोहल होता है, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिरप में कहीं पे भी एल्कोहल का मात्रा नहीं था, लेकिन एलिक्सर में आपका कहीं ना कहीं अल्कोहल होता ही मस्ट है, उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मन करे तो आप थोड़ा बहुत मिला दो, है ना, ध्यान रखना। एलिक्सर क्या होता है, क्लियर स्वीटेंड यानी ये भी मीठा होगा, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ये वर्ड को मार्क कर लो, ये वर्ड को मार्क कर लो, एलिक्सर कभी भी लिखना डेफिनेशन तो हाइड्रो अल्कोहलिक जरूर लिखना, यानी कि यहां पर अल्कोहल का मात्रा भी होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, है ना, और इसका बनाया जाता है इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, ओरली लेने के लिए, यूजुअली फ्लेवर्ड फॉर पैलेटेबिलिटी, और इसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो सके। एंड अल्कोहल कंटेंट कितना हो सकता है, 10 से 12% से लेकर के 40% तक का मात्रा अल्कोहल हो सकता है ना, ध्यान रखना एलिक्सर में अल्कोहल होगा, है ना, होगा मतलब होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। नीड ऑफ एलिक्सर, एलिक्सर की जरूरत ही क्यों पड़ी भाई, समझो, सम ड्रग्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कुछ ऐसे ड्रग हैं जो पानी में प्रॉपर घुलता ही नहीं है, तो उसको क्या करोगे, तो उसके लिए हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन सॉल्यूशन लाया गया, उसमें घुलाया गया, तो सो इन दिस केस वी कैन नॉट यूज सिरप और सस्पेंशन, हम लोग सिरप और सस्पेंशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव टू मेक डोजेस फॉर्म कुड डिजॉल्व नॉन पोलर कंपाउंड, जैसे कि कुछ नॉन पोलर कंपाउंड है जो अल्कोहल में घुलते रहते हैं, तो यहाँ हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में घुलाया जाता है, ठीक है। चलो, एंड टाइप्स की बात करें तो ये भी आपका जो मेडिकेटेड एलिक्सर है, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर होता है, जैसे नॉन मेडिकेटेड जो कि इसमें दवा नहीं है, मेडिकेटेड यानी कि जो कि दवा वाला है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, सिंपल एलिक्सर होते हैं, दे डू नॉट कंटेन मेडिकेटेड एजेंट, जैसे कि अल्कोहल, उसमें क्या क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड में अल्कोहल होता है, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, यानी कि थोड़ा बहुत मात्रा में अल्कोहल हो गया, स्वीटनिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है, कलरिंग एजेंट है। मेडिकेटेड में ध्यान रखना दे आर सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कोहल, ध्यान रखना वाटर तो होता ही है, साथ साथ में अल्कोहल, इसीलिए तो बोल रहा हूँ हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, समझ रहे हो बात को, यहाँ एक्टिव इंग्रेडिएंट डिसॉल्व होते हैं, है ना, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है वाटर और अल्कोहल में, एंड अदर एक्सिपिएंट्स जो भी जरूरत है जैसे प्रिजर्वेटिव वगैरह वो भी मिलाया जाता है। एंड स्टोरेज की बात करें, इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, तो दे शुड बी स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, टाइटली क्लोज यानी प्रॉपर अच्छे से पैक्ड हो, लाइट रेजिस्टेंट यानी जैसे एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर में रख सकते हैं, जो कि ब्राउन कलर का होता है ना, उसमें रख सकते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है उसमें रख सकते हैं, है कि नहीं, हाँ। फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड सनलाइट, फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड सनलाइट, ओके। कौन है भाई डायरेक्टली कॉल कर रहा है यार,
चलिए, ओके, हाँ, डायरेक्ट हीट एंड सनलाइट। अब हम लोग सिरप एंड एलिक्सर में डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जाता है, तो एक बार डिफरेंस पढ़ लीजिए। सिरप एंड एलिक्सर में डिफरेंस पूछा जाता है, तो एक बार डिफरेंस पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। डिफरेंस पूछा जाता है, सिरप और एलिक्सर में अंतर क्या होता है, अंतर, ठीक है। सिरप कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखना ये एक्वस है और ये हाइड्रो अल्कोहलिक है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक है, ये एक्वस है, पूरी तरीके से पानी होता है, शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट का विथ फ्लेवर और मेडिसिनल सब्सटेंस, ठीक है। जबकि एलिक्सर की बात करेंगे तो एलिक्सर भी क्लियर है, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड, अच्छा फ्लेवर होता है, स्वीटेंड होता है, लेकिन हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड है एंड ये बनाया जाता है ओरल यूज करने के लिए। मेन अंतर समझ गए, ये मेन अंतर यहां पर है, सब सेम है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है सिरप, मान लो एलिक्सर की जरूरत क्यों पड़ी, कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कि नहीं घुलते हैं पानी में, तो उसको हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में घुलाया जाता है, ठीक है। हाँ, सिरप आर थिकर देन एलिक्सर, हाँ, एलिक्सर के कंपैरिजन में सिरप थोड़ा गाढ़ा होता है, क्योंकि पानी और चीनी का सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है गाढ़ा होगा। एलिक्सर थोड़ा सा थीन होता है, पतला होता है, एलिक्सर एड थीनर देन सिरप, क्योंकि इसमें चीनी का मात्रा बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सिरप आपका थोड़ा गाढ़ा, ऐसे भी पानी में चीनी डाल के चाशनी बनाते तो कितना गाढ़ा हो जाता है कि नहीं, हाँ, तो सिरप थोड़ा सा गाढ़ा होता है क्योंकि चीनी ज़्यादा है ना, गुड। एंड प्रीमियरली यूज सॉल्वेंट इज शुगर एंड वाटर, यहाँ पर जो मेन है सॉल्वेंट के तौर पर शुगर और वाटर है, यहाँ पे सॉल्वेंट है एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल एंड वाटर, वाटर दोनों जगह, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा में एक अल्कोहल है, एक्स्ट्रा में एक अल्कोहल है। सिरप आर मोर विस्कस, विस्कस मतलब होता है ज़्यादा विस्कोसिटी, गाढ़ापन ज़्यादा है, एलिक्सर लेस विस्कस है, जाहिर सी बात है। सिरप में और मे नॉट यूज इन अल्कोहल फॉर सॉल्युबिलिटी पर्पस, सिरप में अल्कोहल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन एलिक्सर में मस्ट यूज अल्कोहल फॉर सॉल्युबिलिटी पर्पस, घुलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें एलिक्सर में अल्कोहल होगा ही होगा। ये 5 लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिरप कंसंट्रेटेड विस्कस और एक्वा सॉल्यूशन है ना, ध्यान रखना, एक्वा सॉल्यूशन है, यहाँ पर हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ हाइलाइटर से, है ना, बार बार कह रहा हूँ, ये आपका क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, ये हाइड्रोअल्कोहलिक जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये थिकर होता है, सिरप थोड़ा गाढ़ा होता है, ये थिनर होता है, पतला होता है, ये प्राइमरी सॉल्वेंट शुगर एंड वाटर है, यहाँ पर अल्कोहल एंड वाटर है, यहाँ लेस मोर विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, लेस विस्कस है, यहाँ पर अल्कोहल मे और मे नॉट यूज अल्कोहल, अल्कोहल यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ मस्ट यूज अल्कोहल, अल्कोहल का यूज होना जरूरी है ना। कह रहा है शिवानंद, कह रहा है सर एलिक्सर होता क्या है, लो पूरा कहानी खत्म हो गया, एंड अभी तक इनको यही नहीं पता है, वही वाला पूरा राम कहानी खत्म हो गया। एलिक्सर भी दवा का रूप है दोस्त, है ना, जैसे सिरप आप पीते हो ना, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फ्लूफेनाजीन हाइड्रोक्लोराइड एलिक्सर यूएसपी के अकॉर्डिंग, तो ये भी दवा का रूप है। तो सिरप जैसे पानी में चीनी घोल के उसमें दवा मिला दिए तो वो सिरप हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवा हैं जो कि पानी में घुलती ही नहीं है, तो उनके लिए एल्कोहलिक सॉल्यूशन लाया गया, वहाँ पर शराब एल्कोहल मिलाया जाता है, 8 से 10% से लेकर के 40% तक एल्कोहल होता है, एंड वाटर भी होता है, उसमें घुलाया जाता है, ठीक है, तो वो भी दवा का एक रूप है जो कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, यही होता है सिरप और एलिक्सर, है ना, और ये थोड़ा पतला होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग सवाल करते हैं, अब सवाल करके बताइए जो कि पूछा हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरे ख्याल से तो सवाल आप लोग तुरंत कर दोगे चुटकी बजा के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, इमल्सन सस्पेंशन, नो भाई इमल्सन सस्पेंशन बाइफेजिक है, सिरप यस, जो आपका सिरप है लिक्विड डोजेस फॉर्म है, क्रीम क्या है, देखना ध्यान से सुनना, क्रीम सेमी सॉलिड है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आर, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म टू फेज सिस्टम, नो, मोनो मतलब होता है एक, सिंगल फेज सिस्टम होता है, सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिक्सर्स आर क्लासिफाइड एज, एलिक्सर्स को किस में रखा गया, देखो ध्यान से सुनना, एक्वस सॉल्यूशन ओनली, नो एक्वस नहीं, सिर्फ एक्वस नहीं होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक मोनोफेजिक लिक्विड, हाँ ये हो सकता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन नहीं है, सस्पेंशन वाली बात नहीं है, अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक मोनोफेजिक लिक्विड होता है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में सवाल आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म, इसमें से कौन सा मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म नहीं है, कौन सा मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म नहीं है, बताओ मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म कौन सा नहीं है,
तो मोनोफेजिक में कौन सा नहीं है? सिरप, एलिक्सर, इमल्सन, सस्पेंशन, टिंचर। तो ध्यान रखना, मोनोफेजिक सिरप भी है, एलिक्सर भी है, टिंचर भी है। सस्पेंशन, टिंचर मतलब होता है काढ़ा, ठीक है। तो सस्पेंशन जो है वो बाइफेजिक है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपका ये क्लास ओवरऑल फिनिश होता है। कल के क्लास में बाइफेजिक पढ़ेंगे, सस्पेंशन, इमल्सन पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एलिक्सर पढ़े हैं। थैंक यू सो मच। जो भी लोग लास्ट तक बने रहें, आज के क्लास से आप 5 नंबर कंफर्म कर लिए, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। पीडीएफ मैं तुरंत कोर्सेज में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड जो लोग इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप अपडेटेड रहिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। एंड सभी लोग को दिल से सलाम भैया, बहुत बहुत प्रणाम। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। एंड जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, बहुत मन लगाकर पढ़ाएंगे। डेली 5-6 घंटा पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ना है, आप पास हो जाइएगा 100% गारंटी के साथ। नहीं पढ़ेंगे तो कोई उपाय नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।